मिनट्स में समझेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? सबसे पहले चीज ये समझेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो किस तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। ये सारी चीजें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में समझेंगे और यही हमारे कंटेंट का पार्ट है। पहला चीज, सबसे पहला पार्ट ये कहता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या, किसको कहते हैं। तो आपने कैश बुक देखा है? हाँ देखा है। कैश बुक क्या है? दो चीज को रिकॉर्ड कर रहा है, इनफ्लो और आउटफ्लो। किस तरह के इनफ्लो आउटफ्लो की बात कर रहा है? कैश के इनफ्लो आउटफ्लो की बात कर रहा है। वो क्रेडिट से कोई उसका लेना देना नहीं। सेम बैलेंस ऑफ पेमेंट भी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो किसको रिकॉर्ड कर रहा है? इनफ्लो को रिकॉर्ड कर रहा है और आउटफ्लो को रिकॉर्ड कर रहा है। और ये इनफ्लो और आउटफ्लो किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। तो मतलब सिंपल सा बात यह है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो किस चीज को रिकॉर्ड कर रहा है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है। किस चीज को रिकॉर्ड कर रहा है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है। मतलब ये क्या है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। कैश बुक क्या है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। किसको रिकॉर्ड कर रहा है? इनफ्लो आउटफ्लो को रिकॉर्ड कर रहा है। और ये इनफ्लो और आउटफ्लो रिलेटेड किससे है? कैश से रिलेटेड है। सेम चीज यहां पे है। ये कहता है अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कर रहा है किसका? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। किसको रिकॉर्ड कर रहा है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। और ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किसके बीच हो रहा है? रेसिडेंट ऑफ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच हो रहा है। किसके बीच हो रहा है? रेसिडेंट ऑफ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच हो रहा है। और किस पीरियड ऑफ टाइम में हो रहा है? एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में हो रहा है। तो क्या याद रखिए, ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इस अकाउंटिंग स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब बात यही कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या है। इसमें जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की बात कही गई है वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या है? तो ये चार चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है। पहला विजिबल आइटम, दूसरा इनविजिबल आइटम, तीसरा यूनिलैटरल ट्रांसफर और चौथा कैपिटल ट्रांसफर। तो कहता है ये चार चीजें ये क्या मानता है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मानता है और इसी का इनफ्लो और आउटफ्लो को वो रिकॉर्ड करता है। अब बात यही कि विजिबल आइटम क्या है? किसको कहते हैं विजिबल आइटम? तो जितने गुड्स हैं ये सब क्या है? विजिबल आइटम। जितनी सर्विसेज हैं वो सब क्या है? इनविजिबल आइटम। और यूनिलैटरल ट्रांसफर कीजिए, ये क्या मानता है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मानता है और इसी का इनफ्लो और आउटफ्लो को वो रिकॉर्ड करता है। अब बात यही कि विजिबल आइटम क्या है? किसको कहते हैं विजिबल आइटम? तो जितने गुड्स हैं ये सब क्या है? विजिबल आइटम। जितनी सर्विसेज हैं वो सब क्या है? इनविजिबल आइटम। और यूनिलैटरल ट्रांसफर कीजिए, ये क्या मानता है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मानता है और इसी का इनफ्लो और आउटफ्लो को वो रिकॉर्ड करता है। अब बात यही कि विजिबल आइटम क्या है? किसको कहते हैं विजिबल आइटम? तो जितने गुड्स हैं ये सब क्या है? विजिबल आइटम। जितनी सर्विसेज हैं वो सब क्या है? इनविजिबल आइटम। और यूनिलैटरल ट्रांसफर अब क्योंकि ये काउंटिंग स्टेटमेंट है तो इसका भी एक डेबिट है, इसका भी एक क्रेडिट है। और हम जनरल भाषा में कैश, अगर हम कैश अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट में हम कहते हैं कि इनफ्लो और क्रेडिट को हम कहते हैं आउटफ्लो। लेकिन यहां जस्ट उल्टा है। यहां पे अगर ध्यान से देखोगे, क्रेडिट का मतलब है सारे इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब जो भी इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज का हमारे पास आ रहा है उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं और डेबिट साइड को में हम सारे आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब अगर हम फॉरेन एक्सचेंज को बेच रहे हैं और उससे अगर पैसा जनरेट हो रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, तो उसको हमेशा हम क्रेडिट साइड है। लेकिन अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हमसे पैसा जा रहा है और उस चीजों को हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। मतलब अब ध्यान से देखोगे तो है ये पूरा कैश बुक, क्योंकि अकाउंटिंग स्टेटमेंट है और अकाउंटिंग कैश बुक भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। तो याद रखना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है उसमें डेबिट का मतलब होता है आउटफ्लो
और क्रेडिट का मतलब होता है इनफ्लो। लेकिन अब बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस कब होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस कब होता है? जब उसका डेबिट और उसका क्रेडिट इक्वल हो जाता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस कब होता है? जब उसका क्रेडिट डेबिट से बड़ा होता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कब होता है? जब डेबिट क्रेडिट से बड़ा होता है, तब बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो जाता है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, हम जैसा देखें कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो है वो 4 तरह का है। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को अगर ध्यान से देखोगे तो ये 4 तरह का है जो हम लोग पढ़े। क्या था? एक था विजिबल आइटम, दूसरा था इनविजिबल आइटम, तीसरा था यूनिलैटरल ट्रांसफर, और चौथा था कैपिटल ट्रांसफर। अब ये चारों चीजें अगर अकाउंटिंग स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कह रहे थे। ये चारों चीजें अगर अकाउंटिंग स्टेटमेंट कोई रिकॉर्ड कर रहा था उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कह रहे थे। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर सिर्फ विजिबल आइटम को रिकॉर्ड करें तो, मतलब ऐसा कोई अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो सिर्फ विजिबल आइटम को रिकॉर्ड करे, तो याद रखना बेटा उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कुछ है नहीं, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो किसको रिकॉर्ड कर रहा है? विजिबल आइटम के आने और जाने को रिकॉर्ड कर रहा है। अब आ रहा है अगर ध्यान से देखोगे तो आएगा कब? इनफ्लो कब बढ़ेगा? जब एक्सपोर्ट होगा। जब भारत का माल बिकेगा तो एक्सपोर्ट इनफ्लो है। इनफ्लो का मतलब क्या हो गया कि हम इसको क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट साइड करेंगे। और इंपोर्ट है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, तो इसको हम हमेशा डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बैलेंस्ड हो जाएगा। अगर क्रेडिट साइड बड़ा हो गया तो बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में चला जाएगा। और अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर डेबिट बड़ा हो गया, क्रेडिट छोटा हो गया, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट है और वो किसको रिकॉर्ड कर रहा है? मूवमेंट ऑफ गुड्स, विजिबल आइटम को रिकॉर्ड कर रहा है। उसके लिए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वो नहीं ले रहा, वो सिर्फ एक ही चीज को रिकॉर्ड कर रहा है, और वो क्या? गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो याद रखना कि अगर कोई बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो ये भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो किसको रिकॉर्ड कर रहा है? गुड्स के मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहा है। और किसके बीच ही गुड्स का मूवमेंट हो रहा है? रेसिडेंट ऑफ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में हो रहा है। नेक्स्ट, करंट अकाउंट। अब अगर करंट अकाउंट की बात करें तो अगर ये तीनों चीजें कोई अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है, मजे की बात यह है कि अगर सिर्फ विजिबल आइटम को रिकॉर्ड करें तो, मतलब ऐसा कोई अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो सिर्फ विजिबल आइटम को रिकॉर्ड करे, तो याद रखना बेटा उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कुछ है नहीं, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो किसको रिकॉर्ड कर रहा है? विजिबल आइटम के आने और जाने को रिकॉर्ड कर रहा है। अब आ रहा है अगर ध्यान से देखोगे तो आएगा कब? इनफ्लो कब बढ़ेगा? जब एक्सपोर्ट होगा। जब भारत का माल बिकेगा तो एक्सपोर्ट इनफ्लो है। इनफ्लो का मतलब क्या हो गया कि हम इसको क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट साइड करेंगे। और इंपोर्ट है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, तो इसको हम हमेशा डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बैलेंस्ड हो जाएगा। अगर क्रेडिट साइड बड़ा हो गया तो बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में चला जाएगा। और अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर डेबिट बड़ा हो गया, क्रेडिट छोटा हो गया, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट है और वो किसको रिकॉर्ड कर रहा है? मूवमेंट ऑफ गुड्स, विजिबल आइटम को रिकॉर्ड कर रहा है।
उसके लिए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वो नहीं ले रहा, वो सिर्फ एक ही चीज को रिकॉर्ड कर रहा है, और वो क्या, गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो याद रखना कि अगर कोई बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो ये भी एक काउंटिंग स्टेटमेंट है जो किसको रिकॉर्ड कर रहा है, गुड्स के मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहा है। और किसके बीच ये गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, रेसिडेंट ऑफ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में हो रहा है। नेक्स्ट, करंट अकाउंट। अब अगर करंट अकाउंट की बात करें तो अगर ये तीनों चीजें कोई अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है, कैपिटल अकाउंट ये भी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो किसको रिकॉर्ड कर रहा है, सिर्फ कैपिटल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है। कैपिटल ट्रांजैक्शन से क्या लेना देना है, जो एसेट और लायबिलिटीज में चेंजेस आ रहा है, जो एसेट और लायबिलिटीज में चेंजेस आ रहा है उसको रिकॉर्ड कर रहा है। और ये एसेट और लायबिलिटी में चेंजेस किसके बीच आ रहा है, तो रेसिडेंट ऑफ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच आ रहा है। तो याद रखना है कि ये भी एक स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट किसको रिकॉर्ड कर रहा है, उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है जो किसके बीच हो रहा है, रेसिडेंट ऑफ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच हो रहा है। और ये ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है, तो चेंज इन एसेट और लायबिलिटी ऑफ द रेसिडेंट ऑफ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच हो रहा है, या गवर्नमेंट के साथ। मतलब इनके कंपोनेंट को अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर जितने भी बोरोइंग है, लेंडिंग है, कहां से, अब्रॉड से। बोरोइंग है, लेंडिंग है, कहां से, अब्रॉड से। मतलब जो भी हम बोरो कर रहे हैं, जो हम लेंड कर रहे हैं अब्रॉड में, तो वो सारी चीजें किसका पार्ट बनता है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट बनता है। दूसरा, जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अब्रॉड में, या वहां के लोग हमारे भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सब किस में रिकॉर्ड होता है, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। और जितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसमें जो चेंजेस आ रहा है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो चेंजेस आ रहा है, उसको हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो इनके तीन ही कंपोनेंट है। अगर ये तीन कंपोनेंट रेसिडेंट ऑफ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, ये तीन कंपोनेंट से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है और उसको हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। अब बात आई कि कैपिटल अकाउंट सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है और बैलेंस भी हो सकता है। तो सेम प्रोसेस है। सेम प्रोसेस क्या कहता है कि अगर क्रेडिट डेबिट के बराबर है, मतलब इनफ्लो आउटफ्लो से बराबर है, तो उस केस में कैपिटल अकाउंट बैलेंस होगा। लेकिन अब जहां पे क्रेडिट बड़ा होगा और डेबिट छोटा होगा, तो उस केस में भारत में कैपिटल अकाउंट सरप्लस पे चला जाएगा। और जहां पे क्रेडिट डेबिट से छोटा होगा, तो उस केस में कैपिटल अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। उस केस में कैपिटल अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। तो ये तीन चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट यहां पे खत्म।